जिम रॉन एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि अनुशासन आपके लक्ष्य और आपकी योजना मतलब प्लानिंग के बीच का सेतु है। जो सक्सेस ट्रायंगल होता है जिसके 3 एलिमेंट हैं। पहला स्किल, माइंड हमने जो काम तय किया है उसे करने से हमें रोकने के लिए जो उस काम की आर्टिफिशियल टफनेस बढ़ाता है, इसी को फियर ऑफ फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। नमस्ते, हम लोग बात करने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक टाइम मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते थे और हम सेमेस्टर के एंड में पहुँचते थे, एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले जब भी दोस्त लोग बैठ के बातचीत करते थे कि यार कितना याद है, हमने अभी तक कितना पढ़ा, तो मुश्किल से रिकॉल करने में चैप्टर्स के नाम याद आते थे। अब उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था ये तो भगवान ही जाने। फिर हम लोग उस टाइम बैठ के सोचते थे कि काश थोड़ा सा टाइम अगर और मिल जाता तो हम पूरा पढ़ लेते। लेकिन हाँ, अगली बार ना हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे सेमेस्टर की। और जब दोबारा हम अपने आप को अगले सेमेस्टर पे उसी स्थिति में पाते हैं कि यार हमने तय किया था कि इस बार हम बहुत पढ़ाई करेंगे, एकदम बाजे फाड़ देंगे, और ज़्यादा नहीं तो 1-1, 2-2 घंटे तो रोज़ पढ़ेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लास्ट दिन सारा का सारा सिलेबस हमारे सर पे ना आए और हमें इस तरीके से ना पढ़ना पड़े कि हम खाने की प्लेट सामने रखी है, उसमें से चावल खाते जा रहे हैं और यहाँ हम कॉपी या बुक देखते जा रहे हैं कि जितना हो सके उतने पे कम से कम नज़र मार लो, लिखने के लिए काम आएगा। ये जो कंडीशन है ये हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये हमारे रिज़ल्ट भी ख़राब करती है। और कहीं ना कहीं हम ये बखूबी जानते हैं कि कितना पैसा घर वालों ने हम पे लगाया है, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें हमसे, और हम हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टाइम किसी एक पर्टिकुलर काम को, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे थे या आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस काम में हमने लगाया है। मतलब कि हम अपने सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट में हैं एट दिस टाइम इन आवर लाइफ। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस स्थिति में हम कोई भी ढील बरतें या कोई भी मिसबिहेव करें अपनी लाइफ के साथ, बट फिर भी ये हो जाता है। इसीलिए ये हमें एक रिग्रेट में डाल देता है, एक पेन की स्थिति में डाल देता है, और कभी कभी तो ऐसा तक हो जाता है कि यार शायद हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उतने अच्छे से, और हमें फिर डिमोटिवेट करने लगता है और कभी कभी तो डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। और इस इमोशनल लो या नेगेटिव इमोशन की स्थिति में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अब क्या किया जाए। दरअसल ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम एक स्किल की कमी के कारण है, जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। जिम रॉन एक अमेरिकी बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि अनुशासन आपके लक्ष्य और आपकी योजना मतलब प्लानिंग के बीच का सेतु है। एक और रोचक चीज़ है, जो सक्सेस ट्रायंगल होता है जिसके 3 एलिमेंट हैं। पहला स्किल, स्किल का मतलब जो पर्टिकुलर काम आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसके लिए आपको 8 घंटे की रीडिंग हैबिट, एक अच्छी राइटिंग स्किल की ज़रूरत होती है। ये 2 मेन स्किल हैं यूपीएससी के लिए। ऐसे ही अलग अलग काम अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग स्किल की ज़रूरत होती है। तो एक एलिमेंट हुआ स्किल, दूसरा एलिमेंट हुआ प्लानिंग, जिसे स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि वो बेस्ट प्लान किसी लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट दे, जिससे कि आपका कम टाइम और कम एनर्जी खर्च हो और आपको मैक्सिमम गेन प्राप्त हो सके, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। और तीसरी होती है डिसिप्लिन। ये जो सक्सेस ट्रायंगल है ये इसके 3 हिस्से हैं। हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी और हाउ टू एक्वायर द स्किल
दैट यू नीड फॉर योर प्रोफेशन, या जो भी तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए। इन दोनों पे हम अगले आने वाले 2 वीडियो में बात करेंगे, वो जस्ट इस वीडियो के बाद आएंगे। अभी हम बात करेंगे डिसिप्लिन के ऊपर। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक इतना वेग मतलब कि जो क्लियर नहीं होता, ये टॉपिक इतना अनक्लियर सा क्यों है। क्योंकि अगर ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता तो हम इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग में हमारा इशू है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो आपने तय किया है, जब तय किया है और जब तक तय किया है उसे करना। मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप सुबह उठे और आपने तय किया कि मुझे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक बुक पढ़नी है। तो आपने तय किया कि आपको बुक पढ़नी है। कब से पढ़नी है? आपको 10 बजे से पढ़नी है। कब तक पढ़नी है? 12 बजे तक पढ़नी है। अगर आपने ये टास्क पूरा कर लिया, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर काम के लिए आप डिसिप्लिन्ड हो। ये तो हो गई डेफिनेशन, बट मेन मुद्दा तो अभी वहीं का वहीं रखा है कि यूज़ कैसे करें। इसे थोड़ा इजी बनाते हैं। इसे हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है कि अभी तक हमने कोई काम करना शुरू नहीं किया है। दैट मीन्स ये काम स्टार्टिंग है, अभी हम यहाँ हैं, ओके, यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ है कि हमने काम स्टार्ट कर दिया है बट हमें उसे अब पूरा करना है। ये 2 स्टेट होती हैं ओवरऑल। तो पहले हम बात करेंगे सेकंड स्टेट की, क्योंकि सेकंड स्टेट का सॉल्यूशन सम हाउ इज़ रेलेवेंट टू फर्स्ट स्टेट ऑल्सो। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बुक पढ़ रहे हैं और हमने बुक पढ़नी शुरू करी, तो पहले 5, 10, 15, 20 मिनट तो बहुत कंसंट्रेशन से हम बुक पढ़ने में लगे हुए हैं। हमें कोई ख्याल नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। बट 15-20 मिनट के बाद सडनली हमारे दिमाग में कोई और थॉट स्ट्राइक होता है, जैसे कि यार अब थोड़े से थक गए हैं, चाय पी ली जाए तो, या फिर चलो खाना खा लिया जाए, या किसी दोस्त से बात कर ली जाए, या किसी महिला मित्र से बात कर ली जाए। ये सारे के सारे थॉट एक ही वैरायटी के हैं। वो वैरायटी क्या है? जो काम अभी आप कर रहे हो उससे आपको हटाने के लिए। दैट मीन्स ये डिस्ट्रैक्टिंग थॉट है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे जो काम आप कर रहे हो उससे। और अगर हमने इनको, हमें जो काम हम कर रहे हैं उससे हटाने नहीं दिया तो हम डिसिप्लिन रह जाएंगे। इतना इजी फॉर्मूला है, ओके। तो हमें क्या करना है, अब ये जो नया थॉट स्ट्राइक होगा उसे हमें रोकना है, हमारे इस थॉट को डिस्ट्रॉय करने से, जो कि है बुक रीडिंग। दैट मीन्स अभी मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बस ये एक ही थॉट मेरे माइंड में है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ और कोई थॉट अभी मेरे माइंड में नहीं है। तो जब तक अकेला ये थॉट मेरे माइंड में रहेगा मैं ये बुक पढ़ता रहूँगा। दूसरा थॉट जैसे ही आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो मुझे इस काम से हटा के किसी दूसरे काम में लगा दे। हमें बस इन थॉट्स को मैनेज करना है और उसके रिजल्ट में हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो डिसिप्लिन इज़ अ आउटकम ऑफ मैनेजिंग थॉट्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। यही हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि हम डिसिप्लिन को कोई प्रोसेस समझते हैं और वो प्रोसेस हमारी पकड़ में नहीं आती, तो डिसिप्लिन हमारे हाथ नहीं लग पाता, हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते, तो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें ये समझना है कि डिसिप्लिन इज़ अ आउटकम, नॉट अ प्रोसेस इन इटसेल्फ। तो जिस प्रोसेस का आउटकम है डिसिप्लिन, अब हम उस प्रोसेस को समझते हैं। थॉट मैनेजमेंट प्रोसेस में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है इग्नोर, वो तो आप हुए ही होगे। इग्नोर का यहाँ मतलब है कि कोई थॉट हमारे माइंड में आया तो हमने उसे हमारा अटेंशन नहीं दिया। दैट मीन्स ये थॉट है और हमने देखा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इग्नोरेंस में एक दिक्कत है कि कहीं ना कहीं ये थॉट कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके माइंड में रह जाएगा और वो आपके फोकस को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है
पोस्टपोन करना, दैट मीन्स कि आपको ख्याल आया कि यार मित्र से बात कर ली जाए, तो अब हमें सोचना है कि यार हम इसे पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, जो जनरली हम कर भी देते हैं कई चीज़ों को। तो वैसे हमें पोस्टपोन कर देना है कि भाई हम 10 से लेकर 12 तक पढ़ रहे हैं, 12 के बाद कॉल कर लेंगे, अभी हम इस काम को करते रहते हैं। सेकंड ऑप्शन का एक बेनिफिट है कि आपने पोस्टपोन कर दिया तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपके दिमाग में कोई थॉट या आपकी कोई इच्छा जो उठी और आपने उसे दबा दिया, इस चीज़ का रिग्रेट इसमें नहीं होगा और आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा बना रहेगा, फुल कंसंट्रेटेड रहोगे। तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रीयूज़। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढना, एग्जैक्टली वैसे ही। पर रीयूज़ में एक कंडीशन है, हम उन्हीं थॉट्स को रीयूज़ कर सकते हैं जो कि किसी इवेंट से रिलेटेड ना हो, जो किसी इमोशन से रिलेटेड हो। जैसे कि बहुत थका थका महसूस कर रहा हूँ या बहुत नेगेटिव महसूस कर रहा हूँ, इस टाइप के जो हमारे इमोशनल थॉट हैं, ओके, जो हमारी बॉडी की स्टेट या माइंड की स्टेट से रिलेटेड थॉट है ना, उन्हीं थॉट्स को हम रीयूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे ही वो थॉट हमारे माइंड में आया कि यार मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो यहाँ हमें एक बात समझनी है कि हमारा ब्रेन किसी थॉट को प्रोसेस 2 स्टेप में करता है। पता है कौन कौन सी? पहली स्टेप है कि ऑब्जर्वेशन, ओके, और दूसरी स्टेप है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। ये 2 स्टेप हमारे माइंड में होती हैं। जैसे कोई भी थॉट हमारे माइंड में आता है या किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि आज आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, बट आपने आईने में देखा है खुद को सुबह सुबह और आपको पता है आज आप अच्छे दिख रहे हो, तो आप उस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। तो आपने उस थॉट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, बट आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सेप्टेंस के बीच में आपने लॉजिक यूज़ किया कि ये सही है या नहीं है, ओके। तो ये जो लॉजिकल स्टेट है ऑब्जर्वेशन और एक्सेप्टेंस के बीच की, हमें इसी का यूज़ करना है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम जनरली करते हैं, हमारे दिन में कई बार इस चीज़ को करते हैं। तो इस लॉजिकल स्टेप में हमें जो नेगेटिव थॉट आया या जो डिस्ट्रक्टिव थॉट आया कि हम थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उसे जानबूझ के एक्सेप्ट करने की बजाय उल्टा कर देना है। जैसे थॉट आया कि हम बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आपने समझ लिया ये डिस्ट्रक्टिव है, तो आप इसे फ्लिप कर दो कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, अभी जितनी देर पढ़ रहा हूँ ना, इससे दुगनी देर और पढ़ सकता हूँ, और उस थॉट को एक्सेप्ट कर लो। ये पता है क्या करेगा? जो एनर्जी थोड़ी देर आपने लूज़ करी ये 20 मिनट पढ़ने में, उस एनर्जी को ये फिर से रिचार्ज कर देगा आपके अंदर, और एक थोड़े टाइम के लिए तो कोई थॉट दोबारा आने ही नहीं देगा। दैट मीन्स अगर इमोशनल थॉट आपको स्ट्राइक होते हैं ना, तो उनको आप अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हो, कंसंट्रेशन इन्हेंस करने के लिए। इन 3 ऑप्शन में जो कि हैं इग्नोर, पोस्टपोन्ड और रीयूज़, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हो गई सेकंड स्टेप पूरी। अब हम चलते हैं पहली स्टेप पे कि अभी हमने काम करना शुरू नहीं किया है। जैसे कि हम सुबह उठे हैं, हमने तय किया है कि हम 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ेंगे और अभी टाइम बज रहा है 9। तो अब जो हमें डिसीज़न लेना है ना कि 10 बजे पढ़ने बैठना है, हम इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने तय किया कि हमें 10 बजे से पढ़ने बैठना है और वो टाइम हमारा करीब आता है, तो हम कोशिश करते हैं ना चाहते हुए भी कि किसी न किसी तरीके से इसको टाल दिया जाए, 10 बजे से पढ़ने बैठने को टाल दिया जाए। ये पता है हम क्यों करते हैं? यहाँ खेल करता है हमारा माइंड। इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप फियर। इसका मतलब है कि हमारा माइंड ऐसे कामों को चूज़ करता है प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे लिए, जिनमें कि हमें कम काम करना पड़े, कम एफर्ट्स डालने पड़े। क्यों? क्योंकि इससे हम रिलैक्सिंग स्टेट में होते हैं और माइंड को रिलैक्सिंग स्टेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने कुछ किया, आप प्रोडक्टिव रहे दिन भर या नहीं, आपने दिन में कुछ अचीव किया या नहीं, उसे इन चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है। उसे बस इस चीज़ से मतलब है कि आप रिलैक्सिंग स्टेट में रहें।
क्योंकि इससे वो रिलैक्सिंग स्टेट में रहेगा। जब आप तय करते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है तो माइंड कुछ ऐसे कामों के सजेशन देगा जो इससे इजी हों और थोड़े बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल हों, ठीक है। उनके सजेशन दे के वो आपके दिमाग को उन कामों की तरफ खींचेगा और ये जो काम है जो आपने तय किया है इसकी टफनेस को बढ़ा देगा आर्टिफिशियली। रियलिटी में इसकी टफनेस नहीं बढ़ती, वो वही रहती है, आर्टिफिशियली इसकी टफनेस को बढ़ा देगा। तो माइंड हमने जो काम तय किया है उसे करने से हमें रोकने के लिए जो उस काम की आर्टिफिशियल टफनेस बढ़ाता है, इसी को फियर ऑफ फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने सेकंड स्टेप में जो 3 ऑप्शन पढ़े थे ना, उन तीनों के तीनों ऑप्शन को हमें यूज़ करना है। ये इसने माइंड ने जो अदर थॉट क्रिएट किए ना हमारे माइंड में, उन पे, ताकि वो ये बुक रीडिंग का जो हमारा थॉट है उस थॉट को मेंटेन रहने दे माइंड हमारा। तो इन थॉट्स पे हमें उन 3 ऑप्शन को लगा के और इन्हें किसी न किसी तरीके से मैनेज करना है। अब हमारे पास बच जाता है ये फियर जो माइंड ने क्रिएट किया है ताकि हम इस काम को करने से रुक जाएं। इस फियर को टैकल करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि माइंड ने जानबूझ के इस चीज़ के फियर को बहुत बड़ा बना दिया है। तो क्यों ना ज़रा चेक कर लिया जाए कि कितना है। और अक्सर आपने पाया होगा कि जनरली किसी काम को हम जितना टफ समझते हैं वास्तव में वो उतना टफ होता नहीं है। जब भी हम उस काम को करने पे उतरते हैं कुछ टाइम बाद हमें महसूस होता है अबे इतना इजी था ये, तो हम तो क्या पता क्या क्या सोच रहे थे कि क्या होगा और कितना टफ होगा। एक रोचक बात जानते हो, ये जो थॉट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ना, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये पहले से ही कहीं ना कहीं हम कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। पहला, इग्नोरेंस। जब हम फास्ट करते हैं, व्रत या उपवास करते हैं, तो हमारा फेवरेट फूड भी अगर हमारे सामने आ जाता है ना तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं उस दिन के लिए कि आज हमारा उपवास है। दूसरा है पोस्टपोन। तो जब भी हमारे घर पे या कहीं भी कोई स्पेशल फंक्शन होता है जिसमें हम गए हुए होते हैं और हमारे किसी खास दोस्त का फ़ोन आता है ऐसे जनरल मीटिंग के लिए कि चलो मिलते हैं चाय पीने के लिए, तो हम उससे क्या कह देते हैं कि यार आज नहीं, आज बिजी हैं अपन, कल मिलते हैं। तो हमने ये क्या किया, पोस्टपोन कर दिया उस थॉट को। तीसरा है रीयूज़। जब भी कोई व्यक्ति हमें क्रिटिसाइज़ करता है तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसने क्या कहा हम उसे सुनते हैं और फिर चेक करते हैं कि एग्जैक्टली सच में ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है या सच में ये चीज़ हमारे अंदर गलत है। और अगर हम उसकी बात को सही पाते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, तब हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को चेंज करने की। दैट मीन्स उसके क्रिटिसिज्म को, उसके उस थॉट को हमने रीयूज़ किया फॉर आवर बेटर सेल्फ। हमारा नेचर ऐसा है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में उलझते हैं तो हम कोशिश करते हैं समहाउ उसका सॉल्यूशन मिल जाए हमें। और एक दफ़ा जब उसका सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे इस थॉट मैनेजमेंट प्रोसेस से सेल्फ डिसिप्लिन का सॉल्यूशन अब हमें मिल चुका है, तो फिर हम एक ही गलती को दोबारा नहीं करते, कभी भी मिस्टेक नहीं दोहराते। अब हमें पता है कि जब भी हम कोई काम करने जाएंगे तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे करना है, थॉट मैनेजमेंट प्रोसेस से। तो इस हथियार को हमेशा अपने साथ लेके चलेंगे और जब भी थॉट हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम हर बार या तो उनको रीयूज़ करेंगे या उनको इग्नोर करेंगे या फिर उनको पोस्टपोन करेंगे और जो काम हमने तय किया है उसी समय पे उतने ही ड्यूरेशन के लिए उस काम को पूरा करेंगे। अच्छा, फिर